दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं सचिन जो पनवेल के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी और जीवन कैसा रहेगा। देखिए, उनके बारे में वीडियो में डाल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ये प्रश्न लगभग 2 महीने पहले मेरे से किया था, ढाई महीने पहले। अब उनका नंबर आया है, लेकिन कुछ लोग मुझे बार-बार जल्दी जवाब देने के लिए कह रहे हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि यदि किसी को अपने प्रश्न का तुरंत या जल्दी रिप्लाई चाहिए और वो ये चाहते हों कि उनके जवाब को पब्लिक ना किया जाए और वो उसे व्हाट्सएप पर सुनना चाहें, तो उनके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसे नोट कर लें आप 8979880701। आप इस पर अपना मैसेज भेज करके और किस प्रकार आपको अपने प्रश्न का उत्तर जल्दी मिल सकता है, इस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जो सचिन जी हैं, इनकी कुंडली बताए समय के अनुसार इनकी जो कुंडली है वो मिथुन लगन की बनती है, जो आपके सामने है। और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि लगन में शुक्र हैं, दूसरे भाव में राहु हैं, पंचम भाव में मंगल हैं, अष्टम भाव में चंद्रमा केतु हैं, दसम भाव में गुरु हैं और 11वें भाव में सूर्य बुध शनि है। ये इनकी ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म मिथुन लगन तथा श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है। आपकी जन्म राशि मकर है। वर्तमान में आपको राहु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, जो 1/3/26 तक चलेगा, 1 मार्च 26 तक रहेगा। वैसे राहु की महादशा आपको 13/8/2029 तक रहेगी और उसके बाद आपको गुरु की महादशा शुरू होगी। आपका विवाह राहु में शुक्र के अंतर में अर्थात 1/3/26 तक होने की संभावना है। जो राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक होता है, तो 1/3/26 तक होने की संभावना है, क्योंकि शुक्र लगन में बैठ करके पत्नी भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं तथा गोचर का गुरु भी लगन में बैठ गए हैं, मिथुन में बैठे हुए हैं गोचर के गुरु, और उनकी भी पूर्ण दृष्टि अपने भाव पर, अपने घर पर पड़ रही है, जो पत्नी भाव है। यदि इस अवधि में विवाह नहीं होता आपका, मार्च 26 तक अगर विवाह नहीं होता, फिर आपका विवाह 31 वर्ष में अर्थात 13/8/29 के बाद होगा। यदि किसी वजह से आपका सुटेबल मैच नहीं मिलता है, शादी इस पीरियड में नहीं होती, तो उसके बाद आपको 13/8/29 के बाद, यानी कि फिर गुरु की महादशा में आपका विवाह होगा और 30 वर्ष की अवस्था के बाद ही विवाह का योग बनेगा। पत्नी आपकी निश्चित तौर से सुंदर होगी, आकर्षक होगी, संस्कारी होगी और नौकरी करने वाली होगी। मोस्ट प्रोबेबली वह टीचिंग डिपार्टमेंट से संबंधित हो सकती है। देखिए, शनि आपके भाग्येश होकर के अष्टम से संबंध बनाते हुए 11वें भाव में नीच के होकर बैठे हुए हैं। ऐसे लोग तंत्र मंत्र गुप्त विद्याओं में रुचि लेते हैं। शनि के कारण भाग्योदय में देरी होती है, अर्थात भाग्योदय 30-32 वर्ष के बाद होता है, क्योंकि शनि की गति बहुत धीमी होती है और धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। इसलिए आपका भाग्योदय 30-32 के बाद ही होगा। कुंडली में सूर्य, इसी भाव में कुंडली में सूर्य जो है उच्च के होकर इन्हीं के साथ बैठे हुए हैं 11वें भाव में, और बुध के साथ बैठकर बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो अच्छा योग है। आप शिक्षा क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, मैनेजमेंट में, राजनीति में, सामाजिक संगठनों में जुड़ सकते हैं। ये आपके क्षेत्र हो सकते हैं। आप रियल एस्टेट में भी काम कर सकते हैं, लकड़ी का काम हो सकता है, पेपर का काम हो सकता है, कपड़े का काम भी हो सकता है। आप लॉयर्स भी हो सकते हैं और अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं, क्योंकि आय के और दैनिक भाव के स्वामी, आय के भाव के, ये दसम भाव के और सप्तम भाव के स्वामी गुरु हैं, और गुरु हैं जो अपने ही घर में दसम भाव में बैठे हुए हैं। इसके अतिरिक्त बुध भी कुंडली में, जो बुध है ये आपका लग्नेश होकर के, सुखेश होकर के
आय के भाव में बैठा हुआ है, 2 केंद्र स्वामी होके 11वें में बैठा हुआ है और गुरु भी 2 केंद्रों का स्वामी होकर केंद्र स्थान में ही बैठा हुआ है। बुध सुखेश भी हैं और लग्नेश भी हैं, 11वें भाव में बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, जो अच्छा सफल व्यापारी बनाते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में हो सकते हैं आप, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। ये सब योग आपकी कुंडली में बनते हैं। आपकी कुंडली में आय में नौकरी और व्यापार दोनों के अच्छे योग हैं। जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जैसा आपने पूछा कैसा रहेगा, जीवन अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। शुक्र के कारण, शुक्र आपके जो लगन में बैठे हुए हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो शुक्र के कारण प्रेम संबंध भी बन सकने के संकेत देते हैं। और बुध जो है वो लग्नेश और सुखेश है, वो इसमें बैठे हुए हैं 11वें भाव में। तो बुध आपको मकान, वाहन और गुरु भी इस भाव को देख रहे हैं, तो ये सब चीजें जो हैं आपको मकान, वाहन, सुख सब आपको प्राप्त होंगी। शुक्र, चंद्र, केतु और मंगल के कारण आपके विदेश के योग भी बनते हैं, क्योंकि चंद्रमा, केतु, मंगल और ये जो है ये सब विदेशों का कारण बनाते हैं। आप विदेश जा सकते हैं। राहु दूसरे भाव में आपको झूठ बोलने की प्रवृत्ति देता है। बड़े आसानी से अपनी बातों में दूसरों को फंसा सकते हैं, इस कला में आप माहिर हैं। आप दोस्तों से और रिश्तेदारों से लोन ना लें, कर्ज ना लें, क्योंकि कर्ज लेने की स्थिति में आप उसे समय के अनुसार वापस नहीं कर पाएंगे और जिससे आपके अपने मित्रों, संबंध, पारिवारिक लोगों से संबंध खराब होने की संभावना हो सकती है। आपकी वाणी में भी कठोरता आ सकती है, खर्च बहुत ज्यादा होता है और अचानक धन लाभ भी होता है, तो आपको खर्चों पर नियंत्रण करने की भी जरूरत है। मंगल 5वें भाव में बुद्धिमान बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, क्रोधी बनाते हैं। शेयर ब्रोकिंग में, मार्केटिंग में आपको लाभ हो सकता है, लेकिन उसे विवेक के अनुसार आप इस्तेमाल करें। शुक्र लगन में वैभवशाली जीवन देते हैं, सुख संपदा देते हैं। शुक्र, बुध, शनि की युक्ति जो है आत्मविश्वास बढ़ाती है, आपको सरकार से लाभ देती है, लेकिन शनि जो है संघर्षों के बाद आपको सफलता दिलाता है। सूर्य सरकारी नौकरी भी दिला सकता है। चंद्र, केतु जो बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छा योग नहीं है। मानसिक कष्ट, बेचैनी, एंजाइटी बढ़ाते हैं। चंद्रमा, केतु यहाँ विदेश योग भी बनाते हैं, लेकिन चंद्रमा यहाँ होना बहुत अच्छा नहीं है। आपको विशेष सलाह दी जाती है कि आप, क्योंकि आपके जीवन को पानी से खतरा है, इसलिए आप कभी झील में, समुद्र में, नदी में, नहर में या और ऐसे जल स्थल पर ना जाएं, क्योंकि वहां जाने से आपको खतरा हो सकता है, तो उसमें स्नान न करें या सावधानी बरतें। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि कोई किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर अपना प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है, तो अपने उत्तर की धैर्य से इंतजार करें। धन्यवाद।